पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सरोजिनी नगर नवयुग स्कूल पे। यहाँ पर जो है एक बेस्ट परफॉर्मेंस जो अभी रामायण द्वारा रामायण की प्रस्तुति जो दी है बच्चों ने, वो देखने लायक है। हमारे साथ में कुछ पात्र हैं, हम बात करेंगे। साथ में हमारे लक्ष्मण भी हैं और राम भी हैं, रावण भी है, हनुमान है, और इनसे हम बात करेंगे। अभी हम लोगों ने आपकी प्रस्तुति देखी और हमें लगा कि हम अब रामायण और राम जो है हमारे जो दिलों में है वो अब आपने उसको उजागर कर दिया और हमें खुशी की लहर मिली देखने को। किस तरह से आपने ये इसको अंजाम दिया इसको? इसके लिए मेहनत तो बहुत लगी और समय भी लगा। हमें लगभग 2 महीने का समय लगा अपनी क्लासेस को छोड़ करके और यहाँ पे अपना समय दिया और प्रैक्टिस करते गए, अपने किरदार को अपनाया, उनके जीवन को समझा जाना और उन्हीं के किरदार में ढलने का प्रयास किया और हमें हर एक खूबी उनकी मिलती गई। जैसे कि कहते हैं कि आपका किरदार आपको एक चीज़ लेके चला जाता है, तो हमें शालीनता, उदारता, इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त हुई अपने किरदार में। तो किस तरह की मेहनत आपने की है? हमने बहुत मेहनत की। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी मैम का है, जिन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत करी है। उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, बहुत मेहनत की है। और मैं क्या कह सकता हूँ, सारी मेहनत मैम की है और थोड़ी बहुत हमारी। क्या देखिए, सब लोग रावण को देखने आते हैं, क्या लगा आपको मन में प्रैक्टिस करते हुए कि मुझे एक अच्छा रोल करना है? क्योंकि हर व्यक्ति या दर्शक की नज़र जो है रावण पर जाती है, तो कितना मेहनत आपने किया? रावण का रोल को जो प्ले करने के लिए, उसके लिए मुझे बहुत सारी रामायण देखनी पड़ी, रामलीला देखनी पड़ी मुझे। उसके रोल को किस तरीके से, उसकी चाल, उसके व्यवहार, उसके एक्सप्रेशंस को मुझे कॉपी करना पड़ा। मैंने थोड़े मोनोलॉग्स तैयार करे और मिरर में देख के प्रैक्टिस करी कि मुझे रावण की तरह उसका मेरे थोड़े जेस्चर आए उसकी तरह कि, क्योंकि रावण एक सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था और उसका अहंकार के लिए वो बहुत जाना चाहता था, इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। जी, तो हनुमान जी हमारे साथ हैं। हनुमान जी, देखा होगा कि हनुमान जी बड़े उन्मादी थे, तो आपने उस तरह का किरदार करा है कि आप उस किरदार में फिट हो रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि मैंने उस तरह का किरदार किया कि जिस तरह से हनुमान जी की एक मस्ती थी जब वो अशोक वाटिका में सीता माँ से मिलने आते हैं और अपनी मुंडियाँ हिलाते हैं, अंगूठी फेंकते हैं, उसके बाद जब फल तोड़ते हैं, फल खाते हैं और अक्षय कुमार को जिस ढंग से वो मारते हैं हंसी मजाक करते हुए, तो मुझे वो किरदार बहुत पसंद आया। मेरे लिए ग्रेट किरदार था ये। जी, आपकी कौन सा किरदार करते हैं? मंथरा का। तो मंथरा का किरदार तो बहुत ज़बरदस्त है, उसी की सब आग लगाई हुई है जो ये राम लक्ष्मण को सबको जो है अलग कर दिया। तो आपको क्या लगा कि आप सही कर रही हैं काम, या मतलब ये गलत हुआ? गलत था, बट मेरा रोल ऐसे ही था तो अब मुझे करना पड़ा। जी, करना पड़ा। आपके टीचर ने कितनी मेहनत करी? सबसे ज़्यादा तो टीचर की मेहनत है, कैसे उन्होंने हमें तैयार किया, हमारे कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल दैट, सब कुछ मैम को जाता है क्रेडिट, जितना भी है पुष्पा बग्गा मैम को जाता है। आपने कौन सा किरदार? जी, मैं केकई बनी थी। केकई बनी थी आप? तो जीवन में केकई भी बनी रहेंगी या जीवन में केकई का किरदार कभी अपनाना नहीं है? नहीं, एक्चुअली केकई बहुत अच्छी थी। वो राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, मगर मंथरा द्वारा उसके दिल में जो कड़वाहट पैदा कर दी है, उस वजह से केकई ने ऐसा किया। अच्छा, आप लोगों ने सबने अपने टीचर की बात करी है, टीचर ने बहुत मेहनत करी है। मैंने भी सवाल आपसे पूछा नहीं कि आपके पेरेंट्स ने कितनी आपके साथ मेहनत करी है, पेरेंट्स खासकर। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे को बहुत एनकरेज किया कि हाँ बेटा तुझे करना चाहिए, और वैसे भी उनका मतलब मेरे पूरी फैमिली चाहती है कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँ। आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट? मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा कहते हैं बेटा एक्टिंग करा कर, तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। जी। और मेरा काम वगैरह करने में भी, पढ़ाई में भी वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो इस वजह से मैं हर बार ऐसी चीज़ें करने में सफल हो जाता हूं। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने ये कहा नहीं कि भाई आप किरदार कर रहे हैं, एग्ज़ाम चल पे हैं और आप इसमें ना, मतलब इसको ना करिए, कोई ऐसा कुछ आपको रोका हो? मेरे मम्मी पापा ने रोका तो नहीं, लेकिन उन्होंने बस ये कहा था कि अगर रावण का रोल प्ले कर रहे हो तो अपनी स्टडीज़ पे कोई वो नहीं आना चाहिए, कि उनकी स्टडीज़ पे कोई वो कमी नहीं आनी चाहिए इस पर, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मुझे। जी, तो आपकी टीचर जिन्होंने आपको सिखाया, डायरेक्टर जो है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैडम, आपका नाम जानना चाहूँगा मैडम सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा बग्गा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया है म्यूज़िक में ही। और मैं ये कहूँगी कि मेरे को जो बच्चों की टीम मिली थी वो इतनी अच्छी मिली थी कि मुझे उनको सिखाने का और ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनको सीखने की ललक थी। और सब, हाँ जी मैडम, ये जो बच्चे हैं सारे नवयुग स्कूल सरोजनी नगर के, या सारे जितने नवयुग नहीं, उसके? ओनली सरोजनी नगर। जी, तो किस तरह की आपको परेशानियाँ इनको ट्रेन करने में? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, बस मेरे को ये लगता था कि इनकी पढ़ाई ख़राब ना हो, तो एक अलग सा इनका 0 पीरियड बना दिया गया, या मैं अपने फ्री पीरियड में इन लोगों को बुला के प्रैक्टिस कराती रही, ताकि इनकी पढ़ाई भी वेस्ट ना हो। अपने रिजल्ट देखे ही होंगे हमारे, तो हम उस तरीके से थोड़ा चलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र ना करें और ये लोग इस फील्ड में भी आगे चलें। ये थीम कैसे सोचा कि भाई एनुअल डे पे इस तरह की एक थीम रखी जाएगी जो बहुत लंबी है, उसको
1 घंटे में जो है सीमित किया जाएगा, ये थीम कैसे, इसका चेन क्या है? असल में मैं थिएटर से ही हूँ। NSD के बहुत से शोज़ मैंने किए हैं, मैं फ्रीलांसर भी हूँ और मैंने ये खुद रामलीला की हुई है। इसमें मेरी बेटी ने ही सीता का जो डायलॉग हैं वो सीता के उसी ने ही बोले हुए हैं। और तो मेरे को मन में आया कि भाई बड़े लोग तो सभी करते हैं, तो इन बच्चों को, क्योंकि आजकल ये है कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से आप अपने कल्चर से कैसे अवगत करें, तो इसलिए मैंने इससे पहले मैंने कृष्णा टॉपिक लिया था, तो कृष्ण लीला कराई थी। अब की बार मैंने सोचा कि मैं रामायण कराऊं, क्योंकि मुझे ये 4 मुस्लिम किरदार मिले थे। जो हमारा राम है, ये राम फरहान है जी, और जो लक्ष्मण है ये रईस है जी, और जो रावण है ये माज है जी, और जो हमारे विश्वामित्र हैं ये दानिश हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है इस चीज़ को समझने के लिए। अपने अपने किरदारों को उन्होंने देखा है जी। पहले, और तो मुझे वैसे इनको ये सब कराने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, अगर आप इसको इस जो नाटक है, रूपांतर है, इसको अगर बड़े मंच पे ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं इसको? बिल्कुल ले जा सकते हो सर। इसमें बिल्कुल बिल्कुल।